जहाँ पे सभी लोग अपने घर में खुशियाँ मनाने सेलिब्रेट करने में बिज़ी हैं, दिवाली की शुभकामनाएं देने में और लेने में बिज़ी हैं, वहीं पे हमारे यूट्यूब के कुछ व्लॉगर्स के घरों में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। अब युद्ध क्या बोलिए, ये बोलिए कि बड़ा ही खतरनाक कलेश छिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी वाईटी फैमिली डिस्टर्ब है। क्योंकि जितने भी लोग इन व्लॉगर्स को जानते हैं या जितने भी इन्हें सपोर्ट करते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं परेशान हैं। और वो मुझे जस्ट अभी एक लाइव से पता चला, हालांकि मैं जिनकी बात कर रही हूँ, मैं पर्सनली उनको फॉलो नहीं करती और इससे पहले मैंने कभी उन्हें देखा भी नहीं था। लेकिन जब कंट्रोवर्सी छिड़ती है तो आप जानते ही हैं कि चिंगारी और धुएं जगह जगह फैलते हैं। और वो धुएं और वो चिंगारी हम तक भी आए और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ने भी मुझे बोला कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। तो अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ भौजाई की, जो आजकल गोरखपुर का बहुत ही खतरनाक मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। कई न्यूज़ चैनल में भी और तो और व्लॉगर्स और रिएक्शन चैनल्स के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा कहासुनी है। कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है। सो दोस्तों, मैं पहले ही बता देती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा डीपली तो कुछ नहीं पता है, तो अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेक्ट करना। लेकिन जितना मुझे समझ में आया, मैं उसके आधार पे आपको एक रिएक्शन ज़रूर देना चाहती हूँ। मैंने जस्ट अभी ही दोनों साइड की लाइव देखी। जिनकी बात हो रही है उनके एक्स हस्बैंड की भी लाइव देखी, और जिन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उन भौजाई की भी मैंने लाइव देखी। और दोनों की लाइव देख के मुझे जो चीज़ें मैंने एनालाइज़ की, मैं वही एक्सपीरियंस और वही थॉट्स आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे जहाँ से लगता है कि मैं उनके एक्स हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज हस्बैंड जो होता है ना, वो अपनी फैमिली का एक सुरक्षा कवच होता है, जो अपनी फैमिली को बांधने में भी और उसकी सुरक्षा करने में भी हमेशा अहम भूमिका निभाता है। लेकिन जब वो सुरक्षा कवर ही आपके लिए असुरक्षा प्रदान करने लग जाए, वो ही आपके लिए डेंजर बन जाए, तो ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में कौन आगे सरवाइव करना चाहेगा, या ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में आगे कौन चलना चाहेगा। जहाँ पे भी रिश्ते बिगड़ते हैं, हमेशा रिश्तों को सुधारने की बात की जाती है, कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें की जाती है। चलो, मैं मानती हूँ कि ये लोग शायद इतने लिटरेट नहीं होंगे, बट स्टिल घर में बड़े होते हैं, घर में गार्जियन होते हैं, चार बड़े लोगों के बीच में बातें करके चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। लेकिन वहाँ पे इनके पति ने, जिनका नाम श्री हरि के नाम पे है, मतलब मेरे को वो नाम लेने में भी शर्म आ रही है कि उन्होंने अपनी वाइफ को इस तरीके से कुर्बान कर दिया जैसे पता नहीं कौन सी सेंचुरी है, कौन सा मतलब कौन सी दुनिया चल रही होगी, कि जहाँ पे आपने अपनी वाइफ को इतना इजीली किसी के पास जाने दिया, बजाय अपने ऊपर वर्कआउट करने के, बजाय अपने रिश्ते को संभालने के, अपने रिश्ते पे काम करने के, आपने अपनी बीवी की शादी किसी और से करने की मंजूरी दे दी। और जब आपकी बीवी शादी करके चली गई और 4 दिन के बाद पता चलता है कि इनकी बीवी ने जिससे शादी करी थी वो आदमी ही गायब है। अगेन उस प्राणी का नाम भी एक ऐसे धनुषधारी के नाम के ऊपर है कि मुझे अगेन उनका नाम देते हुए भी शर्म आ रही है। बोलते हैं ना, नाम इतने प्यारे रखे हैं माँ बाप ने, लेकिन नाम का भी मटिया पलेद करी हुई है। तो ये चल रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे इनकी बाल्टी, यानी कि इनकी वाइफ बाल्टी, रो रो कर परेशान है, यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा इतनी डिस्टर्ब है कि वो अपने साथ कुछ भी कर सकती है। और इसी वजह से सारी की सारी कम्युनिटी, जितनी भी इनकी साइड की कम्युनिटी है, गोरखपुर साइड की, या जितने भी इनके व्लॉगर फ्रेंड हैं या जानने वाले हैं, वो सब लोग बाल्टी को सपोर्ट में उतर आए हैं। वो बस यही चाह रहे हैं कि ये अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जहां सारी दुनिया दिवाली के सेलिब्रेशन में बिजी है, वहां पे अगर इसने अपने आप को कुछ कर लिया, इनका एक बच्चा भी है, तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है। और यस, अगर आपकी वजह से किसी की जान बच सकती है और आप जरिया बन सकते हैं किसी को डिप्रेशन से बाहर निकालने में, तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। सारे गिले शिकवे भुला के अगर आपकी बात किसी के दिमाग और दिल तक पहुंचती है, तो इस चीज़ में सहयोग ज़रूर दें। क्योंकि मैंने भी लाइव में उनकी आवाज़ सुनी थी और वो जेन्युइन आवाज़ लग रही थी, जिस तरीके से वो रो रही थी, जिस तरीके से वो परेशान थी। क्योंकि उनकी अब ये स्थिति हो गई है कि ना घर की ना घाट की। पहले हस्बैंड ने दूसरे हस्बैंड के साथ भेज दिया और दूसरा हस्बैंड गायब हो गया। अब वो उनके सामने ये सिचुएशन है कि वो वापस अपने पहले पति के पास कैसे जाए, क्योंकि पहला पति बजाय अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के, ये सोच के अरे इंसानियत के नाते ही सपोर्ट कर लेता कि किस सिचुएशन में वो इस समय होगी। बीवी ना सही पर उनके बच्चे की माँ तो है, और अगर माँ इतनी डिस्टर्ब है तो खुद सोचो कि वो बच्चे को कैसे संभालेगी। तो एक पति होने के नाते नहीं, कम से कम एक इंसान होने के नाते तो उसको सहानुभूति देता, उसको हिम्मत देता, ताकि वो किसी भी गलत डायरेक्शन के बारे में सोचे ना। बाद की चीज़ें बाद की है कि तुम्हें आगे क्या करना है, उसको अपने साथ रखना है,
नहीं रखना है, क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल वो अभी एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उसको मोरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना वो अपना कुछ हार्म कर सकती है और वो हार्म उसके साथ-साथ उसके परिवार वालों को भी भुगतना पड़ेगा और उस नन्ही-सी जान को भुगतना पड़ेगा जिसकी इन सब चीज़ों में कोई भी गलती नहीं है। वहीं पे बहुत सारे लोग भौजाई के ऊपर भी ब्लेम लगा रहे हैं कि तुम मिली हुई हो, सारा नाटक है, सब कुछ तुमने करवाया। तो एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब भी 2 रिश्ते खराब होते हैं ना, तो उसमें तीसरे का कभी भी कोई रोल नहीं होता। हालाँकि बहुत आसान होता है सब चीज़ें किसी तीसरे के ऊपर डाल देनी, बट गलतियाँ दोनों की ही आपस में होती है और वो भी तब जब रिश्ता टॉक्सिक हो और वो भी तब जब आदमी के अंदर कई तरीके के विशन और कई तरीके के ऐब हो, तो वो रिश्ता सक्सेसफुल होके चल ही नहीं सकता। सोशल प्लेटफॉर्म का बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाया जा रहा है, जहाँ पे यूट्यूब को एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म बोला जाता है क्योंकि ये हर किसी के घर की अर्निंग का स्रोत है। लेकिन वहीं पे इस प्रोफेशनलिज्म को ख़त्म करके ना सिर्फ और सिर्फ पर्सनल चीज़ें ही यहाँ पे लाई जा रही है, पर्सनल अटैक्स, पर्सनल एक दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन, बेइज्जती, बदनामी, बस यही सब किया जा रहा है। जहाँ से मैं देख रही हूँ वो जो भौजाई जी हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, सिर्फ इस चीज़ की कोशिश कर रही हैं कि बाल्टी अपने आप को कुछ कर ना दें, उनको कुछ हो ना जाए। हालांकि वो बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़ रही है उनका मोराल बूस्ट करने के लिए, ताकि वो अपने आप को अकेला ना समझे, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना उनके साथ एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। भले ही उन्होंने 100 गलतियां करी हों, लेकिन बोलते हैं ना कि किसी को किसी की गलती गिनवाने का भी एक सही वक्त होता है। फिलहाल ये वक्त नहीं है कि यहाँ पे बाल्टी की गलतियां गिनवाई जाए कि तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था। ये बहुत ही क्रूशियल और सेंसिटिव मुद्दा है। इस समय उस औरत को बचाना है ताकि वो इस डिप्रेशन से और इस शर्म से बाहर निकले कि दुनिया उसे क्या बोलेगी, क्योंकि सरवाइव एक बार कर गई ना, बाद में रियलाइजेशन के बहुत वक्त आता है। लेकिन ये पीरियड इस समय पे सही नहीं है और वहाँ पे सभी औरतों ने और काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स उनके साथ हैं इस समय, मैं देख रही थी लाइव में, और उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि तुम ठीक ठाक रहो, अपना एड्रेस बताओ, तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, वापस आओ। मतलब बहुत ज़्यादा गुहार लगा रहे हैं और बस चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और इन सब चीज़ों में इनिशिएटिव कर रही हैं भौजाई जी। तो एक अच्छी ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान होने का वो फ़र्ज़ निभा रही हैं। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जितना मैंने यहाँ से देखा मुझे ऐसा लगा कि वो एक अच्छा इंसान होने का फ़र्ज़ निभा रही है कि सामने वाला बंदा अपने साथ कुछ कर सकता है। तो पहले आपकी प्रायोरिटी उसको उस परेशानी से बाहर निकालना होती है। ये बुद्धि कोई इनके एक्स हस्बैंड को भी जाके दे और समझाए कि अभी अपना रोना बाद में रोना, क्योंकि अभी वो औरत बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रही है। पहले उसको सपोर्ट कर, बाद में अपने आपस के कलेश को सॉल्व करने का भी एक वक्त आएगा। लेकिन फिलहाल ये वक्त तुम्हारे रोने का नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मंजूरी के साथ ही तुमने अपनी बीवी को दूसरे आदमी के साथ भेजा। तो सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारी कि तुमने अपने रिश्ते को संभालने की नहीं, रिश्ते से निजात पाने की कोशिश करी। और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ये मेरे मत्थे ना पड़ जाए, या पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा है। फिलहाल दोनों को इस समय पे मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि दोनों में से कोई भी अपना नुकसान ना कर बैठे। और देखने और सुनने वाली पब्लिक से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस समय दोनों को जज ना करते हुए चीज़ों को थोड़ा सा समेटने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल टाइम है। आपके हार्श कमेंट या आपकी ट्रोलिंग किसी की जान पे भी बात आ सकती है। तो थोड़ा सा चीज़ों को वक्त दें, उसके बाद आप अपने मन की भड़ास निकालिए, अपने मन के क्वेश्चन पूछिए, जज कीजिए, बिल्कुल कीजिए। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस समय चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जा रही है और ऐसा ना हो कि जाने अनजाने हमारी वजह से किसी का कुछ नुकसान हो जाए। ये मेरा एक रिएक्शन था अभी की लाइव वगैरह जो मैंने देखा। और अगर आपको इस केस के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, जितना मुझे समझ में आया उसके अकॉर्डिंग मैंने आप सबकी रिक्वेस्ट पे ये रिएक्शन दिया है। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।